बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फ़िज़िक्स चैनल पे हम 10th की फ़िज़िक्स डिस्कस कर रहे हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है। पिछला लेक्चर जो था जब हम वो क्लोज़ कर रहे थे तो हमने कहा कि हमने इस लेक्चर को 2 हिस्सों में स्प्लिट किया है। चूँकि इसकी एप्लीकेशंस बहुत मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा हैं, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है और दूसरी बात ये है कि ये हमारे थिंकिंग के लिए काफ़ी एवेन्यूज़ को खोल देता है, हमारे दरीचों को खोलता है जहन के कि हम मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट से चीज़ों को सोच सकें, देख सकें। यहीं से सुपर कंडक्टर्स का भी कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट करता है, तो जो कि आजकल बड़ी एक हॉट इशू है और हर मुल्क लगा हुआ है कि जितना जल्द हम सुपर कंडक्टर डिस्कवर कर लें, हम हासिल कर लें। तो अब सुपर कंडक्टर जो भी है वो हमारा चूँकि इस वक्त डिस्कशन का टॉपिक नहीं है तो हम उसको अवॉइड करेंगे। टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिया ओहमिक और आइडियल कंडक्टर। देखिए सीधी सी बात है, जो कंडक्टर्स ओहम लॉ ओबे करते हैं दे आर नोन एज ओहमिक कंडक्टर, और जो ओबे नहीं करेंगे दे आर नोन एज नॉन ओहमिक। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसके साथ ही मैंने रियल कंडक्टर्स भी लिखा है, यानी रियल लाइफ एक्चुअल लाइफ में हमारे पास जो कंडक्टर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमने ये लॉ पढ़ा तो उसमें तो हमारे सामने कोई ऐसी बात नहीं आई थी कि जी ओहमिक और नॉन ओहमिक का भी इशू उठेगा। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो हमने आखिर में एक लाइन ऐड की, इफ़ द फिज़िकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम। यानी फ़िज़िकल स्टेट से मुराद ये है कि उसके लेंथ में, उसके एरिया में, उसकी विड्थ में, उसकी जो प्योरिटी है उसके अंदर चेंज ना हो। साथ ही हमने एक चीज़ कही कि उसका टेम्परेचर भी चेंज ना हो। ये उनकी फ़िज़िकल पैरामीटर्स हैं, फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब जब हम बात करते हैं ओहमिक कंडक्टर्स की तो हम ओहमिक कंडक्टर में कहते हैं अ कंडक्टर in which increase in potential difference results in the increase, बल्कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टेडी इंक्रीज ऑफ करंट। यानी बिल्कुल एक जैसा, एक को बढ़ाएं दूसरा भी बढ़ता जाए, एक को बढ़ाएं दूसरा भी बढ़ता जाए। और अगर लेट सपोज 1 वोल्ट के लिए 0.1 एम्पेयर करंट ज़्यादा हुआ है तो 2 वोल्ट के लिए 0.2 हो जाए, 3 वोल्ट के लिए 0.3 हो जाए, 4। अब अगर इसी को हम प्लॉट करते हैं V और I, अब हम ये ज़हन में रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं ओहमिक या आइडियल कंडक्टर की। तो आइडियल कंडक्टर में ये होता है कि ये बिल्कुल हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, यानी इसमें कोई लिमिट नहीं है, बस आप वोल्टेज बढ़ाते जाइए करंट बढ़ता जाएगा। हर वो कंडक्टर जो इस कंडीशन को ओबे करता है, बिल्कुल हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है और उसमें हम कोई लिमिटेशन नहीं लगाते हैं, हम कोई हदें कायम नहीं करते, हम कहते हैं जी बस आप बढ़ाते जाइए, जितना आप लेके जाएंगे करंट उसके साथ ही कंसिक्वेंटली बढ़ता जाएगा। आप इसको जिधर तक मर्जी चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो, आपने गौर किया हो तो आम हालात में, आम कंडक्टर्स में, कि अगर हम ये जो एयर कंडीशनर है, मैं एयर कंडीशनर की एग्जांपल इसलिए दूंगा कि अगर मैं उसकी बनिस्बत इस्त्री की एग्जांपल दूं और मैं कहूँ वायर गर्म हो गई तो आप कहेंगे जी इस्त्री भी तो गर्म हो गई और इस्त्री तो वैसे भी गर्म होती है, तो शायद उसका असर वायर पे पड़ रहा है। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एयर कंडीशनर की। आप देखें कि अगर एयर कंडीशनर आप ऑन करें, हैवी किस्म का एयर कंडीशनर हो 2.5 टन 3 टन का, तो उसका जो स्विच है कुछ वक्त के बाद आप देखेंगे तो स्विच गर्म होना शुरू हो जाता है, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, इंशाल्लाह जब हम रेजिस्टेंस के ऊपर, हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर ही हम गुफ्तगू करेंगे। उसके जो सारे फैक्टर्स हैं वो छोटा सा ही होगा, लेकिन चूँकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है और नई बुक में हमारे पास एज ए इंडिपेंडेंट टॉपिक है तो मैं उस पर गुफ्तगू भी करूँगा। इशू ये होता है कि जब हमारे पास एक कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो
तो छोटे मोटे करंट के लिए तो ठीक है, मिली एम्पेयर माइक्रो एम्पेयर के लिए तो ठीक है, लेकिन जब ये करंट एम्पेयर से निकल के एम्पेयर्स में जाना शुरू करता है, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया एयर कंडीशनर का, तो उस सूरत में होता यह है कि उसके साथ हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग, यानी वो जो जिसको हम हीट डिसिपेशन भी कहते हैं, इंशाल्लाह वो भी डिस्कशन में आएगा, तो उसके साथ साथ हीट प्रोड्यूस होना शुरू होती है। अब हीट का इम्पैक्ट क्या है रेजिस्टेंस के ऊपर, कि रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अब जो रियल लाइफ कंडक्टर्स या जिनको हम नॉन ओहमिक कहते हैं, नॉन ओहमिक वो हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। अब आप अगर हमें ये लाइन मिल जाती है तो बल्कि सीधा सीधा ओहम लॉ, अगर हमारे पास कोई इस किस्म की लाइन आ जाती है तो हम कहते हैं जी ये तो सिरे से कहीं भी ओबे करता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा, या ये कोई वेरिएशन दे रहा। लेकिन जो आम कंडक्टर्स हैं, जो रियल लाइफ कंडक्टर्स हैं, उनमें क्या होता है कि अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करें तो ये कुछ हद तक, अब आप देख लें कि ये कुछ वोल्टेज के साथ ये करंट का बिल्कुल स्टेडी इंक्रीज दे रहा है, लेकिन आगे चलते हुए अब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और ये कुछ इस तरह होना शुरू हो गया और आगे चल के यूं। अब यहां पे अगर आप देखें तो यहां तक तो ये ओहमिक बिल्कुल प्योर ओहमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दे रहा है, लेकिन अगर आप यहां से आगे बढ़ते हैं तो अब हम एज्यूम ये करते हैं कि इसको इस वोल्टेज के लिए, यानी यहां पे जो भी वोल्टेज से 1 2 3 5 वट एवर वी हैव ओवर हेयर, जो भी वोल्टेज मेरे पास यहां पे है, इस वोल्टेज के लिए इसको देना चाहिए था इतना करंट। दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट द ग्राफ। ये ग्राफ की इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट व्हाट एक्चुअली वी आर हैविंग और वी आर ऑब्जर्विंग, जो हमें मिल रहा है, ये जो डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, तो मेजरिंग डिवाइस हमें जो बता रहा है वो हमें बता रहा है ये करंट। अब लेट्स एज्यूम दैट दिस इज 3 एंड दिस इज 5, सो वी आर एक्सपेक्टिंग 5 एम्पेयर्स और 5 मिली एम्पेयर्स या जो भी उसका यूनिट है। एंड इन रियल प्रैक्टिस तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा हुआ क्यों, यहाँ पे आ जाता है नॉन ओहमिक कैरेक्टर। तो जितने भी हमारे पास कंडक्टर्स हैं वो एक हद तक तो ओहमिक कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, लेकिन उस हद के आगे उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कम पड़ना शुरू होता है और नॉन ओहमिक हो जाते हैं, और इसी को कहते हैं लिमिटेशन ऑफ ओहम्स लॉ। तो आप इनको जर्नली ये कह सकते हैं कि फॉर स्मॉल करंट and voltage, basically it is related to current. For small current and voltage, most conductors obey Ohm's law, but at high voltage और हाई वोल्टेज के नतीजे में, ये असल मसला वोल्टेज नहीं है, असल मसला करंट है, ये ज़हन में रखिएगा। हाई वोल्टेज इज़ नॉट द इशू, द इशू इज़ करंट। एट हाई वोल्टेज जिसके नतीजे में एंड करंट, जिसके नतीजे में हाई करंट प्रोड्यूस होता है या लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, the conductors deviate, यानी उसे हट जाते हैं from Ohm's law, यानी वो Ohm's law से डिविएट कर जाते हैं और वो नॉन ओहमिक कैरेक्टर उनके अंदर डेवलप होता है। और इसी चीज़ को अब हम
हमारे लिए तो आइडियल चीज़ ये है कि ओहमिक कैरेक्टर्स हमें मिले, लेकिन हम उस ओहमिक कैरेक्टर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं, यही दिस इज़ इंजीनियरिंग, और यही हम इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये टेक्निक सीखते हैं। आई होप ये टॉपिक ये हमारा, मैं फिर कहूँगा कि ये जो टॉपिक है हमारे ओहम्स लॉ के साथ कनेक्टेड है। सो ये दोनों लेक्चर्स मिलके आपका एक लेक्चर बनाएंगे। थोड़ी सी डिटेल तो मैंने बीच में ऐड कर दी, और ये भी यहाँ मैं कह दूँ कि सेमीकंडक्टर्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो बिल्कुल एक डिफरेंट कैरेक्टर रखते हैं, तो वो ओहम्स लॉ उनके ऊपर एज सच अप्लाई नहीं होता, वो अपना बिल्कुल एक डिफरेंट बिहेवियर रखते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा और आपने किसी हद तक एंजॉय भी किया होगा। थैंक यू वेरी मच।